दिल्ली के उस अस्पताल की तरफ चलते हैं जहां एहतियात कोई नहीं बरता गया, सिर्फ लापरवाहियां ही लापरवाहियां होती रहीं और 7 बच्चों की ज़िंदगी चली गई। वो बच्चे जो अभी कुछ दिनों पहले इस दुनिया में आए थे। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर हॉस्पिटल में आग लगी और आग नीचे, हॉस्पिटल के नीचे इल्लीगल तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का जो धंधा चल रहा था, वहाँ सिलेंडर ब्लास्ट करने के चलते लगी और अस्पताल में जाने का रास्ता, चूँकि पहले माले पर फर्स्ट फ्लोर पर ही हॉस्पिटल था, बाहर से एक लोहे की सीढ़ी थी जो ऊपर जा रही थी। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक सिलेंडर ऊपर जाकर के बालकनी में फटा था और आग ऊपर जाकर के लगे अस्पताल में, हॉस्पिटल में, बेबी केयर हॉस्पिटल में जहाँ बच्चे थे, और ऊपर जाना मुश्किल हो गया। धुएं से और आग से 7 बच्चों की मौत हो गई, 5 बच्चों को वहाँ से बचाया जा सका। इस अस्पताल के ऊपर सवाल 5 हैं, बड़े गंभीर, और मैं लगातार इस केस को लेकर के चल रहा हूँ ताकि इस तरह के अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और आइंदे कोई भी आदमी इतनी लापरवाही ना बरत सके। सारे ज़रूरी इंतज़ाम किए जाएं, सभी एहतियात वहाँ बरते जाएं, इसका ख्याल रखा जाए और इस तरह से बच्चों की ज़िंदगियाँ, किसी की भी ज़िंदगी ना जाए। इसके पास लाइसेंस नहीं था 2 महीने से, फिर भी चल रहा था। सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, आग बुझाने का इंतजाम नहीं था, फिर भी चल रहा था। इमरजेंसी के दौरान एग्जिट का कोई रास्ता दूसरा नहीं था, फिर भी चल रहा था। अस्पताल में जाने के लिए बाहर की सीढ़ी थी लोहे की, जो गलत थी, गैर कानूनी थी, फिर भी चल रहा था। अस्पताल के ठीक नीचे इलीगल तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का धंधा चल रहा था, नाक के नीचे, फिर भी अस्पताल चल रहा था। और ये हादसा हुआ और समूचा अस्पताल बच्चों के शमशान में तब्दील हो गया। जिन परिवारों ने अपना गंवाया है, उन परिवारों की भरपाई कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। बुलंदशहर का एक परिवार अपने बच्चे को लेकर के, गरीब आदमी, अस्पताल मारा मारा फिरता है। कोई यहाँ रेफर करता है, कोई वहाँ रेफर करता है, कोई वहाँ रेफर करवाता है, और धीरे धीरे ठोकर खाते खाते अपने बच्चे की जान की खैरियत मनाते मनाते, अपना पैसा जो बचा खुचा होता है लुटाते, कर्ज मांगते, गहना बेचते, वो पहुंचता है कभी कभार इस तरह के अस्पतालों में। 12 दिन तक बच्चे का इलाज चल रहा था। जब बच्चा वहां से निकलने वाला था, उसी रोज आग लग गई। परिवार का हाल क्या होगा, आप सुनिए से। विवेक विहार में हुई 7 बच्चों की मौत ने दहशत फैला दी। सारे परिवार अभी भी सदमे में है। हमारे साथ उन्हीं बच्चों में से एक परिवार जो है वो हमारे साथ मौजूद है जिन बच्चे की इस घटना में मौत हो गई, और उनके पिता जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या हुआ था पूरा हादसा और कब बच्ची का जन्म हुआ था? बच्चा था या जी बच्चा तो लड़का था। शनिवार 4 बजे, शनिवार को हुआ था, 17 तारीख को, जी शाम 8 बजे। उसके बाद किस तरीके से तैयारियां आप लोगों ने की? तैयारी, घर पर खुशियाँ थी सब। जब हुआ था वह 18 तारीख को हुआ था, खूब खुशियाँ बनी थी घर पर। एक आए, हमारे बुआ का लड़का रहता है, इन्होंने बताया कि ये अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पर कई बच्चे सही होकर गए। फिर हमने उसमें लायक एडमिट करा दिया। ये विवेक विहार वाले हॉस्पिटल? जी जी जी। तो कब आपने यहाँ विवेक विहार में एडमिट करा था? 20 तारीख शाम 5 बजे। 20 तारीख, और उसी के 5-6 दिन बाद इस तरीके का हादसा? जी, रात को हुआ था। हम फ़ोन मिलाते थे तो इनने नंबर दिया था और दिन तो उठाया, उस दिन फ़ोन नहीं उठाया था जब हादसा होगा। हमें सुबह समाचार से पता पड़ा था कि ये हादसा होगा। जी। और क्या कुछ डेली का खर्चा वगैरह आप लोग करते? डेली के एडवांस में 15,000 रुपये तो इन्होंने जमा करा लिए थे, और 12-13 हज़ार रुपये अलग रहते थे जो उसका था चार्ज वेंटिलेटर का, और वे रिपोर्ट सपोर्ट वे 3600, कभी 4800, कभी 3000, कभी सब तरह के हिसाब से वे अलग होती थी। संडे को कह रहे थे, संडे को सुबह हादसा हुआ, मंडे को कह दी थी मंडे को डिस्चार्ज करके ले जाना। तो देखिए, एक दिन बाद बच्चे को डिस्चार्ज करना था, सोमवार को डिस्चार्ज करना था, और ये पूरा इंसिडेंट जो है वो संडे की रात को हुआ था। तो अब आप लोग क्या कुछ मांग रहे हैं कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो भी हो इस केस को लेके? एक बदकिस्मत पिता राजकुमार हैं। पहला बेटा हुआ, वो नहीं रहा। दूसरी बिटिया हुई, उसको बहुत प्यार करते थे।
पिता बेटी से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है। राजकुमार के साथ भी ऐसा ही है। बेटी को बुखार हुआ, वो लेकर के बेबी केयर सेंटर में गए। अगले दिन जब सुबह बच्ची को देखने के लिए पहुंचे तो सब कुछ राख हो चुका था। वो गश खाने लगे। उस पिता के ऊपर क्या गुजरी, आप उस पिता से सुनिए। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो कोई और इमारत नहीं बल्कि वही इमारत है जिसमें 25 मई को आग लग गई, जिसमें 12 बच्चे मौजूद थे और वो 12 बच्चे आग में झुलस गए, जिसमें से 7 बच्चों की मौत हो गई। और वो दर्दनाक मौत जो है वो अभी भी परिवार के लिए एक सदमा बनी हुई है। और आपको बता दें 17 दिन की एक बच्ची जिनके पिता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो मुजरिम के खिलाफ होनी चाहिए। हमारे साथ राजकुमार जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, हम आपके परिवार का इस वक्त दर्द समझ सकते हैं। क्या कुछ हुआ था, कब आपकी बच्ची का जन्म हुआ था? मेरी बच्ची का जन्म 10 मई को हुआ था। तो वो बिल्कुल हमने सर्जरी से करवाया था बच्चे को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो हम यूपी के रहने वाले हैं, हमने वहाँ पे डिलीवरी करवाया था। तो हमारा बच्चा बिल्कुल सही से बिल्कुल स्वस्थ था। हमारे बच्चे का नामकरण वगैरह सब कुछ हो गया था। हल्का सा बुखार आया था उसको ना कुछ। तो जहाँ पे हमने डिलीवरी करवाया तो बच्चे को वहाँ ले गए थे हम। उन्होंने बोला कि बच्चे को बुखार होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप एक काम करो, इसको नर्सरी वाले हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवा दो, 1 से 2 दिन रहेगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। दिल्ली के विवेक विहार में मौजूद बेबी डे केयर सेंटर में आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई। उन माओं ने 9 महीने उन बच्चों को अपने पेट में रखा, हर कदम संभल कर रखा, हर एक सपना उन बच्चों के लिए देखा। लेकिन अंत में क्या हुआ, उन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। उस आग में वो बच्चे झुलस गए। इस वक्त हम उसी परिवार के बीच में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी 17 दिन की रूह को खो दिया। कब मिली थी आखिरी बार? परेशान मत होइए, बताइए आराम से। हम लोगों को वहाँ पता नहीं चला था, वहाँ से फ़ोन नहीं आया था, अस्पताल से कोई फ़ोन नहीं आया था। यहाँ पे हम लोगों ने किसी ने पेपर वेपर देखा होगा या कैसे उन्हें पता चला। फिर इन लोगों ने रोज़ सुबह अस्पताल फ़ोन करते थे, मतलब उसका बेबी का हालचाल लेने के लिए फ़ोन करते थे। उस दिन भी किया, पहले तो उन्होंने उठाया नहीं डॉक्टर साहब ने। फिर वहाँ से फ़ोन आया, मतलब किसी ने बताया होगा, पता चली यहाँ पे कि उस अस्पताल में तो आग लग गई। फिर भी फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर हम लोग वहाँ गए। बस हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और उसको सज़ा मिले। एक तरह की वो बम ब्लास्ट हुआ है क्योंकि वहाँ पे गैर कानूनी काम होते थे। नीचे जहाँ रिसेप्शन है वहाँ पे कैमरे लगे हैं। हमें अब आइडिया आ रहा है कि ऊपर जहाँ पे बच्चे आईसीयू में रखे गए थे वहाँ पे कैमरा नहीं था। जहाँ मिलने के लिए जाते थे पहले फ़ोन किया जाता था, पूछा जाता था कि वहाँ का मैनेजमेंट किया जाता था, सेट किया जाता, तब हमें ऊपर बुलाते थे मिलने के लिए। ऐसे मामलों में जब भी जान जाती है सिर्फ लापरवाहियों के चलते, रिश्वत के चलते, पैसे का जो धंधा चलता है मुनाफे के लिए, वो लोगों की जान से खिलवाड़ करता रहता है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इसलिए ऐसी घटनाओं पर हमारा आपका लगातार सजग रहना, आवाज़ बुलंद करते रहना और सज़ा नहीं होने तक अपनी नज़र बनाए रखना ज़रूरी होता है। कुछ नज़ीर समाज के भीतर नागरिक होने के नाते भी हम लोगों को रखनी चाहिए।